आदाब नाजरीन, दो रुख में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, सियासी पार्टियों से कब कौन मुतासिर हो जाए और ज्वाइन कर ले तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई किसी पार्टी के काम से मुतासिर होकर पार्टी ज्वाइन करता है तो यह अच्छी बात है। हाँ, मामला तब सुर्खियां जरूर बटोरता है जब एक जानी मानी सियासी पार्टी के खानदान से कोई शख्स ताल्लुक रखता हो और दूसरी सियासी पार्टी के कामों से मुतासिर होकर उसमें शामिल होता है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में आज देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के घराने की बहू अपर्णा सिंह यादव ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। वो मोदी सरकार के कामों से काफी मुतासिर हैं। अपर्णा सियासत में नई नहीं है। वो 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैंट असेंबली हल्के से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन जीत नहीं पाई थी। वजह थी कैंट सीट बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ रही है। खैर, वजह कुछ भी रही हो सकता है यह बात भी सामने आई थी कि उस वक्त हार के बाद किसी ने उनसे पूछा कि पार्टी से जब टिकट दिया गया था और घर के फर्द को ही नहीं जिताया गया तो क्या आप बलि का बकरा बनी हैं। उस पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार यह जो इनका रुख है कि घर की पार्टी छोड़कर बाहर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना, यह कुछ ना कुछ सवाल पैदा करता है। उस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए जब यूपी में चुनाव सरगर्मियां जोरों पर है, एक झटका माना जा रहा है और बीजेपी इसको इस बार इंतखाबात में पूरे जोर शोर से भुनाएगी और भुना रही है। सवाल यह है कि किसी फर्द के अपने घर की पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना किसके लिए कितना फायदा और कितना नुकसान का सौदा होगा। आज अपर्णा जमात यानी पार्टी सियासत के दो रुख पर जानेंगे, दो सियासी पार्टियों से उनका अपना रुख। आज हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी तर्जुमान सैयद यासर जिलानी और एसपी तर्जुमान डॉक्टर अभिषेक रॉय। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। सियासत में ऐसी चीजें अक्सर होती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और ऐसे वक्त जब इलेक्शन हो सामने और दल बदली वाला मामला चल ही रहा हो तो इस पर सियासत तो होगी ही, लेकिन जब खानदान का कोई फर्द दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले तो इस पर भी सवाल जरूर उठते हैं, चाहे वो घर की पार्टी हो या फिर सामने वाले की पार्टी। यासर जिलानी, काफी भुनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने को, क्यों? यासर जिलानी। अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में आना सबने स्वागत किया है और आज भारत के लोगों ने उन्होंने अपने मैसेज के माध्यम से जो बात कही कि वो राष्ट्र से समर्पण भाव रखती हैं, राष्ट्र के निर्माण में जो लोग लगे हुए हैं और जो पार्टी जिसकी सरकार है केंद्र में और जो बेहतरीन काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उन्होंने तारीफ करी जी। और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी में अब वो काम करेंगी। देखिए, ये एक बड़ा मैसेज है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश इस वक्त एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जिसमें आप जिलानी साहब समझें कि एक तरफ जराइम के दुनिया के लोग एक ऐसी पार्टी को हमेशा से समर्थन देते हुए आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के जानते हैं जी। और हमने देखा है कि जिस तरीके से अभी बहुत कम टिकटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन जो टिकटें सामने आई हैं उसमें किस तरह के लोग, आपने नाहिद हसन को देखा, आपने मुहर्रम अली पप्पू को देखा, ये लोग दुर्दांत अपराधी हैं। इनके अपराध से उत्तर प्रदेश के लोग वाकिफ हैं और क्योंकि समाजवादी पार्टी अपराध की जनी कही जाती है और लोगों को एक इस बात का अंदेशा है कि अगर कहीं भी लोगों ने जरा सी भी अपने सोच में जरा सा भी इधर उधर किया तो वो उसी 5 साल में वापस चले जाएंगे जब उन्होंने मथुरा जैसा जघन्य कांड देखा था, जब उन्होंने हर थानों पे लूट होते देखा था, डिपार्टमेंट को लूटता हुआ उत्तर प्रदेश देखा था। वो लोग नहीं चाहते हैं। और उसके बाद भी जब अपने परिवार का ही कोई सदस्य छोड़ के चला जाए तो आप इसका संदेश समझ रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सेकुलर
स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन आप अपने यहां का जो स्ट्रक्चर है उस पर ही आपकी पकड़ नहीं है। तो अखिलेश यादव जिस तरीके का एक भ्रम फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लोग उनको सबक सिखाने जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं ग्राउंड पे। चलिए, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की एक जिला है संभल जिला, मैं बता रहा हूं, आप 10 सेकंड उसके बाद आप जी लीजिएगा, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं उनसे जी। मैं संभल जिले की ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि यहां 4 विधानसभा आती है, 2 पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 अन्य दलों के पास थी। लेकिन जो मैं देख रहा हूं ग्राउंड पे, जो लोगों में एक भारतीय जनता पार्टी को लेके समर्पण भाव है, भारतीय जनता पार्टी को लेके प्यार है, मुझे लगता है कि इस बार संभल जैसे जिले में भी हम 4 सीट जीत के एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बेहद शानदार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और आने वाले चुनाव में हम बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी, अपर्णा सिंह की अपनी सियासी साख कितनी है और अपर्णा के बीजेपी ज्वाइन करने से क्या वाकई समाजवादी पार्टी पर कुछ असर होगा इस बार के इंतखाबात, और ऐसे वक्त जब बीजेपी से कई लोग आपके पास आ रहे हैं? देखिए जिलानी साहब, हमने बोला, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया जी। हमारी पार्टी का बहुत सीधा सा मंतव्य रहा है। हमारी पार्टी में कहते हैं जो भी नेता ज्वाइन हो रहे हैं उनका एक अपना आधार रहा। कई सालों से वो मंत्री रहे, कई सालों से अपने समाज के लिए काम करते रहे और आज वो सारे अपनी रूलिंग पार्टी, अपना मंत्री पद त्याग करके समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जैसे अभी हमने कहा ना, अपर्णा जी गई हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको शुभकामनाएं दी। कम से कम सामाजिक विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भी बनेगी, तो कम से कम वो लोकतंत्र की वैल्यू समझेंगे और विपक्ष की गला घोटने का प्रयास नहीं करेंगे। कुछ तो उनको शायद हो सकता है सीख मिले। तो देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत क्लियर कट एक सारी चीजें आज मैसेज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियर कर दी। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, किसी के आने जाने से हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और आप जानते हैं वोट आधार होता है, कहते हैं ना, जनता ही इस चुनाव की मालिक है, वही जनार्दन है, उन्हीं को तय करना, वही मालिक है, उसी को तय करना है कि किसकी सरकार आएगी। लोकतंत्र में ही होता है। और जिसकी कहते हैं ना फैन फॉलोइंग हो, जिसके पीछे जनता का जन सैलाब उमड़ रहा हो, तो उसे कहते हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो विजय रथ यात्रा निकली थी, सबने उसमें साफ साफ देख लिया कि अखिलेश जी क्या कर सकते हैं। रही बात किसी के पार्टी में जाने और किसी पार्टी में आने में, अगर हमने अपने यहाँ नो एंट्री का बोर्ड ना लगाया होता तो आज क्रमबद्ध भारतीय जनता पार्टी के 150 से ज्यादा विधायक हमारी पार्टी के मुख्यालय के बाहर खड़े होके क्रमबद्ध ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन हमने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया कि इनके पास बहाने का मौका ना मिले, हार से मुंह छिपाने का मौका ना मिले, क्योंकि 4.5-5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी आप इनके माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें सुन लें, पिछले 3 महीने से इनके भाषण सुन लें, कभी उन्होंने विकास की बात करी, कभी उन्होंने महंगाई की बात करी, कभी उन्होंने बेरोजगारी की बात करी, कभी उन्होंने किसानों की बात करी? नहीं करी साहब। माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, आप एक दिन आते अभिषेक, आप इतनी चीजें भारतीय जनता पार्टी की गिनवा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सारी चीजें नहीं की, ठीक है, लेकिन यासर जिलानी तो ये बता रहे हैं कि जो राज समाजवादी पार्टी का पिछली बार दिखा, ठीक है, अपनी बात कर लीजिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इनको भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से और पंजाब से इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और हाथ जोड़ के देश की जनता से माफी मांगते हैं और 3 काले कानून बिना बहस के वापस ले लेते हैं। क्या होगा उन 750 किसानों का जो शहीद हो गए? क्यों नहीं अजय मिश्रा टेनी को अभी तक बर्खास्त किया, जिसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा के किसानों को रौंद दिया और आज भी वो मंत्री पद पे बना हुआ है। और उस भड़काऊ बयान देने में, अगर 26 सितंबर को उन्होंने भड़काऊ बयान नहीं दिया, आप इतनी सारी चीजें बीजेपी की गिनवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके घर का एक फर्द बीजेपी ज्वाइन करता है, तो इसका आपके पार्टी के लीडरों पर, आपके समर्थकों पर, आप कह रहे हैं कि आपके अब मतलब जनता भी आप ही के हक में है आगे, कहीं ना कहीं इसका असर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि घर के फर्द को जो नहीं संभाल सकता है वो देश को या रियासत को क्या संभालेगा? सवाल ये आ रहा है।
जिलानी साहब, मैं इसका बहुत ज्वलंत एग्जाम्पल दूंगा। आप कितनी बड़ी फैमिलीज ले लें कि हर फैमिली में कई लोग किसी किसी पार्टी में होते हैं, किसी दूसरी पार्टी में। बड़े बड़े एग्जाम्पल है, चाहे माधवराव सिंधिया का ले लीजिए, चाहे गांधी फैमिली को ले लीजिए, चाहे किसी भी फैमिली को ले लीजिए। सब लोग अपनी बातें करते रहते, सबकी अपनी राजनीतिक विचारधारा और अपनी इच्छा शक्ति हो सकती है जी। इसमें भारत का संविधान अलाउ करता है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी की राजनीतिक वो हो सकती है। आपने आज अपर्णा जी का अगर स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा कि परिवार की बहू होने का फर्ज वो पूरा दम निभाएंगी, लेकिन अगर उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी से, तो हमारी शुभकामनाएं, हमारी शुभेच्छा उनके साथ। अच्छी बात है। यासर जिलानी, जिस तरह से आपने समाजवादी पार्टी की तमाम काम गिनवा दिए कि क्या था, कैसे बीजेपी ने उसको संवारा बनाया, ठीक है, लेकिन अभिषेक राय भी जो है काफी चीजें गिनवा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक फर्द आपके पास आता है, आप उसको जरूर भुनवाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, बताएंगे जरूर। लेकिन बीजेपी में ऐसे कई लोग भी शामिल हुए जो बड़े सियासी घरानों से उनका ताल्लुक है, उनको क्या पार्टी में वो स्थान मिल पाया है अभी तक जो अपर्णा को दिया जाएगा, या ऐसी एक मिसाल पेश की जाएगी कि देखो हमारी पार्टी जो है फर्द या खानदान की नहीं है, हम सबके साथ एक जैसा सलूक करते हैं? जिलानी साहब, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़े संगठन वाली पार्टी है, और संगठन में हमारे यहाँ जो हमारा मूल मंत्र है कि हमारे प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कार्यकर्ता हैं, और तमाम जो बूथ का अध्यक्ष होता है वो भी कार्यकर्ता है। हम कार्यकर्ता भाव वाले लोग हैं जी। हम कैडर बेस्ड लोग हैं। हमारा काम जमीन पे होता है। अगर कोई हमारे आया है, हमने उनको स्वागत किया है, और उनको हम जो उनकी काबिलियत होगी, उस काबिलियत के आधार पे हम उनका इस्तेमाल करेंगे आने वाले समय में, और उस काबिलियत के आधार पे वो खरी उतरेंगी और उनको। लेकिन यहाँ सवाल ये है, ये सवाल नहीं है कि कौन आया है, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी अपने घर के, अपने कुनबे के, अपने घर के एक ऐसे सदस्य को भी नहीं संभाल पाया है, तो वो कैसे एक प्रदेश को संभालेगा? हमारे अभी मित्र जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी अच्छी बात कर रहे थे तर्क के साथ। पहली बार मैं देख रहा हूं कि अब समाजवादी पार्टी के लोग भी तर्क के साथ अपनी बात रखते हैं, नहीं तो इनके प्रवक्ता भदौरिया जी को आप सब जानते हैं कि वो झूठ की का पुलिंदा लेके बैठते हैं और झूठ ही बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के खास करके, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हूं और मैं देख रहा हूं, लोगों के पास जा रहा हूं, लोगों से पूछ रहा हूं, आप बिलीव करेंगे जिलानी साहब कि लोग ये कहते हैं कि आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को माना जाता है। सुबह 5 बजे गांव, ग्रामीण जो क्षेत्र है, वहां की औरतें अपने घर से निकल के अपने जो गाय और भैंसों का एक तबेला होता है जहां वो दूध निकालने जाती हैं, वो दूध निकाल के अपने घरों तक इत्मीनान से आती हैं। बच्चियां सुबह में स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करने के लिए छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में अपने दम पे जाती हैं और निकल के घर आती हैं, और उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर समाजवादी का राज्य आप याद करेंगे तो रूह कांप जाती है कि बच्चियां, महिलाएं जो हमारी मातृत्व शक्ति है, वो अपने घरों से 5 बजे के बाद निकल नहीं सकती थी। यानी आपकी सरकार में खवातीन महफूज हैं। बेसिक चीजों, ये एक वजह है कि अपर्णा आपके पास ज्वाइन किया अपर्णा ने, ठीक है, बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल महफूज है। और एक चीज और आप मेरी सुनिए, ये कह रहे हैं विकास, ये इसका मतलब सड़कों पे निकलते नहीं है। उत्तर प्रदेश के जब सड़कों पे आएंगे तो विकास दिखाई देगा। भारत में अगर कहीं आप सड़कों का जाल देखेंगे, गांव गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में अगर सड़क पहुंचाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर जल को नल दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिलानी साहब, जो पब्लिक खुद बातें कर रही है। ठीक है यासर जी, ठीक है। अभिषेक जी, जब भी बीजेपी ये चुनाव बिगुल बजा था, उससे पहले कई उद्घाटन होते रहे, ठीक है, कई प्रोग्राम बीजेपी के होते रहे। उसके फौरी बाद एसपी का बयान आता था कि देखो हमने शुरू किया था, हमने फंड दिया था, ये हमने बनाया था, ये सारी चीजें थी। तो क्या अपर्णा सिंह यादव को वो पूरी जानकारी नहीं है कि समाजवादी ने क्या कुछ किया, तामीरी काम किया है उत्तर प्रदेश में, और बावजूद इसके वो सर नरेंद्र मोदी जी के कामों से मुतासिर हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी के कामों से मुतासिर है। मैं बहुत छोटी सी बात आपको कहता हूं, मैं बहुत छोटे से जिले से आता हूं जी, आजमगढ़ का रहने वाला हूं जी,
और हमने कहते हैं गोरखपुर से सलेमपुर की होते हुए देवरिया की रोड दी थी। अगर आप उस रोड पे चले, राजपथ 1 कहते हैं उसको जी, उस रोड पे चले जाए, हमने जितना काम किया था आज वो काम कहां पहुंचा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है गोरखपुर, आजमगढ़ से गोरखपुर की 4 लेन का पास हमने कर बनाया, हमने शुरुआत की। आजमगढ़ में हमने वो कंप्लीट कर दी। जैसे आप बड़हलगंज पहुंचोगे, बड़हलगंज से गोरखपुर पहुंचने में आपको 2.5 घंटे लग जाएंगे, 40 किलोमीटर की दूरी। इनके जो प्रचारजीवी मुख्यमंत्री हैं वो बंगाल की पुल की फोटो खींच के आते हैं, अमेरिका की कंपनी की फोटो खींच के आते हैं। अगर इन्होंने काम किया होता, ये लोग कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दे दिए और 4.5 लाख रोजगार दे दिए, ये कहते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की 18 से 35 साल की आयु निकाल लो, कितने लोग हैं? इनके हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं है इनके हिसाब से, अगर इनके आंकड़ों पे चले। महंगाई की सरकार बात नहीं करती। जो महंगाई 2014 में डायन होती थी, आज बुआ बन के बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बारे में ये बात नहीं करती। सबसे महंगी बिजली आज उत्तर प्रदेश में, डीएपी मिलती नहीं, खाद के दाम दुगने हो गए साहब, गरीबों को थाली से निवाला निकल गया। नहीं, लेकिन ये सारी चीजें आप बता रहे हैं, आपने सब कुछ किया, सारे काम अखिलेश यादव ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। जब भी बीजेपी उद्घाटन करती है, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है या मीडिया को बताया जाता है कि देखो ये तो हमारा काम है। हालांकि योगी जी ने बताया कि कल हम ये करने जा रहे हैं, ये इस काम को हमारा ही बताएंगे। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूं अभिषेक जी, मैं ये सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आपके समाजवादी पार्टी के सारे काम अपर्णा सिंह यादव को क्या पता नहीं है? देखिए, हमें नहीं पता। मैंने क्या बोला, सब आदमी की अपनी राजनीतिक इच्छा होती है, इच्छा शक्ति है, महत्वाकांक्षाएं होती है। हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे सारे कार्यकर्ताओं को बुला के कहा, छोटे से बड़े नेताओं को बुला के कहा, इस बार बलिदान करना होगा, त्याग करना होगा। अपनी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ये बात कही है कि हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़े नेता त्याग कर रहा है। तो हमारी पार्टी त्याग करने के लिए, क्योंकि हमें 22 में 10 मार्च को अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हम 403 सीटों पे अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी दल हो, सब हो। ठीक है, अखिलेश जी संकल्प ले रखा है कि अभिषेक जी को मुख्यमंत्री। अभिषेक जी, समाजवादी पार्टी ने 17 में अपर्णा को मौका दिया कैंट से, ठीक है, सीट, लेकिन जिता नहीं पाए। ये एक सवाल आ रहा है कि अपर्णा को बलि का बकरा बनाया गया, उनकी काबिलियत देखने की कोशिश की गई, उनकी काबिलियत को जो है सियासी सतह पर देखने की कोशिश की गई। जिलानी साहब, क्या कितनी सच्चाई इस बात में देना चाहता हूं जी? जिलानी साहब, हम इसका उत्तर बहुत स्पष्ट रूप में देना चाहते हैं। आप मुझे एक चीज बता दो, हमने तो जो कैंडिडेट उतारे थे, जीतने के लिए उतारे थे जी, पहली बात। दूसरी बात, हम आपको ये कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी हमारा XYZ कैंडिडेट हो, कोई भी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, चाहे समाजवादी, चाहे कांग्रेस, चाहे बसपा, जीतने के लिए कैंडिडेट उतारती है, हारने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं उतारता। सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसको जहां लगता है, जिसको कहते हैं ना, सब लोग स्वावलंबी लोग हैं जी, और सभी लोगों को कहां क्या हासिल होता है वो अपने हिसाब से, इच्छा शक्ति के हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि जनता किसके साथ है, जनता की भीड़ किसके पास है, जनता का साथ किसके साथ है, ये देखना बहुत जरूरी है। आज भी वो माननीय नेताजी की बहू है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये बात कही, हम भी वही बात कहते हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शुभकामनाएं। कम से कम वो उनकी मानसिकता को सुधारने का काम करेंगे, समाजवादी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में भी बढ़ेगी, अब कम से कम वो लोकतंत्र को मानने लग जाएगी। ठीक है, यासर जिलानी, सवाल अब यही पैदा हो रहा है कि ठीक है, ये तो शुभकामनाएं दे ही रहे हैं, लेकिन अब तक बीजेपी में जो लोग दूसरी सियासी पार्टियों से आए हैं, उनका इस वक्त क्या स्टेटस है? अगर मैं वरुण गांधी की बात करूं, हालांकि गांधी परिवार से उनका ताल्लुक है, लेकिन जो सुर बदले हुए हैं बीजेपी के ताल्लुक से वरुण गांधी के, ये अच्छे संकेत नहीं है। अगर इसका असर पार्टी में ऐसे ही नेता जैसे अब अपर्णा आई हैं आगे जाकर होगा, तो क्या इनको वो मकाम मिल पाएगा वो जो सोच कर आ रही हैं बीजेपी में? यासर जिलानी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता बनके यहाँ काम करना पड़ता है। यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया
कांग्रेस में आए, आज देखिए वो कहां हैं। जितिन प्रसाद आए, वो कहां हैं। और मैं आपको बताऊं, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश बहुत दूर है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी फिर बताता हूं कि अभी तक इन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए हैं। इतना डर है इनके अंदर। जिस वक्त ये कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे, कल कर दे, परसों कर दे, भगदड़ मच जाएगी इनकी पार्टी में। इनकी पार्टी की ये हालत है कि इनके यहां इस तरह से सिर्फ टॉवल होगा। आप भी दिखाएंगे और हम मीडिया के माध्यम से देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से ये जब फहरिस्त आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन यासिर जिलानी, एक चीज और भी माननी पड़ेगी, सिर्फ अपर्णा यादव पर सियासत की बजाय अब बीजेपी ये भी क्यों भूल रही है कि उनके पास से कई बड़े नेता जा रहे हैं, और जाने वाले ये भी कह रहे हैं कि आगे जाकर बहुत बड़ा भूचाल होगा बीजेपी में। देखिए, क्या इसको ठंडा करने की एक कोशिश होगी अपर्णा के जरिए? देखिए, जो लोग नहीं, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनका अगर आप राजनीतिक इतिहास उठा के देखेंगे तो वो कैसे, कब, कहां रहे हैं और किस तरीके की उनकी राजनीति रही है, ये भारत के लोग जानते हैं और उत्तर प्रदेश भी जानता है। तो उनको तो उत्तर प्रदेश के लोग सबक सिखाएंगे। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो मैनिफेस्टो में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने उन सारे मैनिफेस्टो में कही हुए बात को 100% 5 साल में पूरा करने की कोशिश करी है। आप एक एक बिंदु पे अगर चर्चा करें, क्यों समाजवादी पार्टी के जो बड़े प्रवक्ता हैं टीवी पे भाग जाते हैं, जब आप उनसे आंकड़ों को रख के, आंकड़ों के सामने रख के आप बात करेंगे, ये पता नहीं किस ये सारी बातें आप यहाँ बता रहे हैं। लेकिन यही चीज है आपके पास से जाने वाले मिनिस्टर लेवल, ठीक है, बड़े नेता, सीनियर नेता जो मिनिस्टर रहे हैं आपके पास, वो सारी बातों को आपकी झुठला रहे हैं बीजेपी की। मिनिस्टर मैं नेशनल स्पोक्सपर्सन हूं पार्टी का, अब मैं आपको जवाब बहुत अच्छे से दे सकता हूं। वो तो 10 मार्च को 10 मार्च जी। अरे आपके तो हमारे डिबेट से प्रवक्ता भाग जाते हैं। मैं भी ऑथोराइज प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और जो बात कहता हूं ठोक बजा के कहता हूं। मैं कोई इस तरह की बात नहीं करता। ठीक है जी, अभिषेक आप जवाब दीजिए। ठीक है अभिषेक, आप जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी में टिकट तो डिक्लेयर होने चाहिए। ठीक है, टिकट तो डिक्लेयर होने दीजिए, टिकट तो आने दीजिए। आप अपना डर क्यों है? करिए। टिकट से क्यों इतने बेचैन है आप हमारी टिकट से क्यों बेचैन है? ये हमारा अधिकार है। हम कब लिस्ट जारी करेंगे, कब सिंबल जारी करेंगे, अरे तो आप दीजिए, ये हमारा अधिकार है। कब दीजिएगा? तो आप नहीं क्वेश्चन कर सकते इसको, आपको क्वेश्चन करने का कोई अधिकार दीजिए, फिर उसके बाद देखिए ना क्या लड़ाएंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारे आपने सेलेक्टिव अपराधियों को मेरी बात सुनिए, हमारे कैंडिडेट पहले से घूम रहे हैं। आपको अपराधियों को टिकट देना है। अभी आपने अभी अरे अपराधी जेल जा रहे हैं। हम मैनिफेस्टो आपके बाद ले आएंगे। नहीं दर्शन कहाँ है? सिंचाई जेल चला गया। आपने टिकट दिया था, आपने टिकट दिया था। सिंचाई माफ करने जा रहे हैं। अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, कोई घोषणा पत्र आपने अगर वायदा पूरा किया होता तो आपको पिछले साल आपको पिछली बार आपको जनता ने आप लोगों ने पीछे नहीं करा था, हासिल कर पाए हो। सिर्फ जुमलों की पार्टी हो, गुब्बारा फुलाओ, गुब्बारा। आपके क्या कहते हैं अमित शाह जी? काम बोलता है, काम बोलता है। जुमले देना 10 मार्च को अखिलेश जी सफाई के अंदर अपने घर में बैठेंगे। मैं आपसे अपने घर में बैठेंगे। जमीन साफ हो गई है, धरती जा रही है, खिसक गई है, और आप लोग ध्यान रखिएगा सिखाने जा रही है। आप समझ लें, आपके मैक्सिमम कैंडिडेट की जमानतें जब्त हो 10 मार्च में आप निकलिए तो सही प्रचार के लिए। पीटा जा रहा है, आपके सांसद को दौड़ा प्रचार में नहीं निकल रहे। इससे बड़ा जवाब क्या करेगी आपके साथ? आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विधायक को थप्पड़ कोई मारता हुआ दिख जाए। भारतीय जनता पार्टी कितने विधायक को थप्पड़ पड़ रहा है आप लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को यह मालूम है कि अगर आपकी सरकार लाएगी तो राम वृक्ष यादव जैसे अपराधी फिर से पैदा होंगे। आपके स्टूल मंत्री, अपराधियों का सबसे बड़ा अड्डा, अपराधियों का जननी कौन है? समाजवादी पार्टी। पता है, सबको पता है कि आप क्या बात करते हो। अपराधियों का जननी अगर किसी को कहा जाता है तो समाजवादी पार्टी डाल दिया। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जहां अपराध पनपता है, अपराध बढ़ता है, और अपराधी आप लोग झूठ और अपराधियों के संरक्षण में सरकार जुमला जानना देना चाहते हो आप लोग।
ठीक है, अपराधियों के संरक्षण में सरकार चल रही है। ठीक है, ये जैसे जैसे लिस्ट जारी होगी तमाम पार्टियों की तरफ से, किन पार्टियों ने कितने अपराधियों को, कितने बदनवानों को टिकट दिया है, क्या कुछ है, वो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। और रही बात किसी के आने जाने से पार्टियों को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दल बदली का दौर भी जारी है, कोई एक आ रहा है तो कई जा भी रहे हैं, तो इसका भी असर कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया दो रुख में हिस्सा लेने के लिए। आदाब।